श्री ओम प्रकाश सिक्का जी ने 16 साल तक औद्योगिक संस्थान में इंजीनियर के पद पर कार्य किया। बाद में अपने एक मित्र के साथ मिलकर व्यापार करने का निर्णय किया। 1988 में व्यापार के उद्देश्य से बंबई की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए, परंतु यहाँ भी बात नहीं बनी और ओम प्रकाश जी फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। उसके बाद ओम प्रकाश जी हल्द्वानी आ गए और केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी बीच बंबई के औद्योगिक प्रतिष्ठान वालों ने ओम प्रकाश जी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमे की वजह से ओम प्रकाश जी को कई बार बंबई जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन ओम प्रकाश जी को परेशान देखकर उनके एक सहायक ने सुझाव दिया कि कैंची धाम मंदिर में जाकर नीम करौली बाबा जी का दर्शन करें और अपनी परेशानी बाबा जी को बताएं। नीम करौली बाबा जी सभी की इच्छा पूरी करते हैं और बाबा जी को लोग कंबल भी चढ़ाते हैं। फिर एक बार ओम प्रकाश जी कैंची धाम आश्रम गए और नीम करौली बाबा जी एवं सिद्धि माँ के दर्शन किए। कुछ दिनों के बाद ओम प्रकाश जी के फैक्ट्री वाले घर में एक बूढ़ा साधु आया। उसने ओम प्रकाश जी से कहा, मुझे बद्रीनाथ जाना है, रुपये दे दो, एक कंबल खरीदूंगा। ओम प्रकाश जी ने 100 रुपये साधु को देना चाहा तो साधु ने कहा, 100 रुपये का कंबल आता है क्या? फिर ओम प्रकाश जी अंदर से 800-900 रुपये ले आए और साधु को देने लगे तो साधु ने उन रुपयों में से 500 रुपये ले लिए और बाकी रुपये लौटाते हुए कहा, 1 साल के बाद ही तेरा फैसला होगा और तू जीत जाएगा, तू भंडारे में कैंची धाम आना। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद ओम प्रकाश जी ने सोचा कि कहीं ये नीम करौली बाबा जी तो नहीं थे। ओम प्रकाश जी दौड़कर गेट की तरफ भागे, लेकिन साधु कहीं भी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद ओम प्रकाश जी कैंची धाम गए और नीम करौली बाबा जी को कंबल अर्पित किया। एक बार ओम प्रकाश जी फिर से कैंची धाम आए और उन्होंने श्री माँ से कहा, मुझे तो मुकदमे के सिलसिले में बंबई जाना है। तो श्री माँ ने ओम प्रकाश जी को मना कर दिया और कहा, जब महाराज ने आपसे कह दिया है कि आप मुकदमा जीत जाएंगे तो वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, महाराज सब ठीक कर देंगे। श्री माँ की बात सुनकर ओम प्रकाश सिक्का जी ने माँ की बात मान ली और वो बंबई नहीं गए। उन्होंने फ़ोन से वकील से बात कर ली। उसके ठीक 1 साल के बाद 5 मई 1999 को अदालत ने ओम प्रकाश जी को निर्दोष साबित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री नीम करौली बाबा जी की।